आज जो है चैप्टर नंबर 4 की हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। इससे प्रीवियस जितनी एक्सरसाइज हमारी आनी है वो हमने कर ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं मिसलेनियस का क्या दे रखा है। मैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये जो थीटा से है फ्री है, एक तरह का कहने का मतलब है जो भी इसका डिटरमिनेंट आएगा वो थीटा से क्या होगा, फ्री होगा, यानी कि उसमें हमारा थीटा नहीं आना चाहिए। तो हम बाई चांस इसको मैंने एक डिटरमिनेंट ले लिया, ये डिटरमिनेंट हमें दे ही रखा, चाहे हम नाम दें या न दें, हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें पता है, क्या लेंगे हम x और क्या आ जाएगा इस साइड ये और ये, या फिर थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं क्या आने वाला है यहाँ पे -x 1 एंड x ऐसे ही आएगा, फिर माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसके साथ क्या आने वाला है माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड 1 और x। नेक्स्ट आएगा प्लस कॉस थीटा, इसके साथ आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स एंड 1, यही आएगा। सॉल्व करके देखें तो क्या आएगा, x इजकल टू माइनस एक्स माइनस 1, यही रहेगा। ठीक है, इस साइड क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। इस साइड क्या आ जाएगा कॉस थीटा थीटा, और इस साइड आ जाएगा माइनस साइन थीटा एंड माइनस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस का ही आएगा ना। ठीक है, तो आगे देखें कौन सा फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट वाला x और x इंटू होगा तो x की स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं क्या हम सॉल्व करें इसको। ये आपने पास इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो ये आएगा माइनस एक्स की क्यूब एंड माइनस एक्स, यही आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला आएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये यहाँ पर प्लस करने पर आ जाएगा प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये और ये तो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स एंड प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, ये यहाँ पे क्यूब है एक्स प्लस का एक्स, ये आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो इस वजह से क्या है ये माइनस प्लस वाले क्या हो जाएंगे कैंसिल, और क्या बचा एक्स की क्यूब। तो यस प्रूफ हो गया, यस इट इज फ्री ऑफ थीटा। तो देयरफॉर द डिटरमिनेंट इज फ्री, या इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, फ्री फ्रॉम थीटा। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो इसे नोट कर लो आप। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। वैसे इस बार पता नहीं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन कटे हैं, ये तो कंफर्म ही है कि 11 से 14 कट गए हैं। बाकी क्वेश्चंस जो कर सकते हैं हम कर लेते हैं, इसमें से 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कर लेंगे तो क्या चला जाएगा। ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूव दैट। ये दो डिटरमिनेंट दे रखे हैं, तो लेफ्ट वाला हमारे राइट के इक्वल है या राइट वाला लेफ्ट के इक्वल है, हमें क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो यहाँ पे इस वाले डिटरमिनेंट में जो हमारे राइट साइड है उसमें क्या है क्यूब चाहिए, ए की भी क्यूब चाहिए, बी की भी क्यूब चाहिए, सी की भी क्यूब चाहिए। तो एटलीस्ट ये लाने के लिए मैं क्या करूँ, हम फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो में ए बी सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक तो क्या है मैट्रिक्स नहीं है ना, ये क्या है डिटरमिनेंट्स में अलग अलग रो और अलग अलग कॉलम में बातें कर सकते हैं। तो बाय अप्लाइंग क्या कर ले हम कि ए को मल्टीप्लाई कर लिया रो 1 में, बी को मल्टीप्लाई कर लिया रो 2 में, और सी को मल्टीप्लाई कर लिया रो 3 में।
एंड डिवाइडेड ऑल्सो। ऐसे ही नहीं कर सकते ना, हम डिवाइड करके इक्वल भी करना होगा। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड आएगी, लेफ्ट साइड उसमें क्या हो जाएगा, 1/ABC। अब देखो क्या आएगा, ए से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ए की स्क्वायर हो जाएगा, ए की क्यूब हो जाएगा और पीछे ए बी सी, यही आएगा। फर्स्ट रो को हमने किससे करा था, इस रो को ए से कर लिया था ना। सेकंड रो को क्या करा था, बी से, बी स्क्वायर, बी की क्यूब और ये आ जाएगा ए बी सी। थर्ड वाले में सी की स्क्वायर, सी की क्यूब और ए बी सी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब हम क्या करते हैं, थर्ड कॉलम में से, सी कॉलम में से, है ना, थर्ड कॉलम में से क्या कर लें, ए बी सी कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3। तो आपको पता है क्या आ जाएगा, ए बी सी अपॉन में ए बी सी ऑलरेडी है ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की स्क्वायर, बी की स्क्वायर, सी की स्क्वायर, यहाँ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, सी की क्यूब एंड यहाँ पर 1 1 1 1, ये आ गया। ठीक है, कुछ कुछ पहले जो हमें लाना है उसके जैसा दिखने लगा है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या कर लेते हैं, हमें जो चाहिए क्वेश्चन में देखें तो ये 1 1 जो है वो सबसे पहले चाहिए, ठीक है, और ये ए की क्यूब, बी की क्यूब और सी की क्यूब लास्ट में चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, C2 को, ठीक है, C2 को इंटरचेंज कर लेते हैं C3 से, ठीक है। तो देखें क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो मैंने इसमें तो C1 में तो कुछ करा नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा। सी की स्क्वायर यहाँ पर आ गया 1 1 1 और ये आ गया ए की क्यूब, बी की क्यूब और सी की क्यूब, ठीक है। क्या होता है डिटरमिनेंट्स में, जब भी हम कॉलम को चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है। उससे इफेक्ट पड़ता नहीं है क्योंकि हम दूसरा कॉलम भी चेंज कर देते हैं इसलिए अभी, लेकिन हमें 1 1 तो पहले चाहिए ना। तो मैं क्या कर लूँगा, C1 1 को इंटरचेंज कर दूंगा C2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 और यही चाहिए था हमें, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए की क्यूब, बी की क्यूब एंड सी की क्यूब। ये जो है किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल। दिस इज राइट हैंड साइड। बस हो गया अपना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत है इसमें, आसान सवाल था, हो गया। चलिए इसे नोट करो। चलो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो सिर्फ क्या बोला हुआ है, इवेल्यूट करना है। तो हम इवेल्यूट कर लेते हैं कि क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बस यही समझ लो, ठीक है। तो देखें इसको, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास cos अल्फा एंड cos बीटा, ठीक है। और डायरेक्ट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या आ जाएगा, cos बीटा इंटू cos अल्फा माइनस 0 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा माइनस cos अल्फा एंड साइन बीटा और यहाँ आएगा माइनस साइन बीटा, बीटा और cos अल्फा, और माइनस में क्या आएगा 0 और प्लस में ले लें यहाँ पर, जो कि माइनस ही हो जाना है हमारा, क्या साइन अल्फा, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन बीटा अल्फा और साइन बीटा की स्क्वायर, ऐसे ही है। और यहाँ पर माइनस किसकी, कॉस की हो जाएगी ना। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा और कॉस बीटा की स्क्वायर, ठीक है। सिंपल जो है खोल देते हैं इसको, क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर दें, कॉस इससे इंटू होगा और प्लस, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस और इंटू होने के बाद कॉस अल्फा इंटू होने के बाद ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा, ऐसे ही आएगा। इस साइड देखें तो ये भी माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस और ये साइन स्क्वायर अल्फा एंड
कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए ये तो सारा ही एक जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा करते हैं, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, कॉस अल्फा कॉमन ले सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। और यहाँ पर भी मैं प्लस कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये आ गया मेरे पास। अगर इसे तरीके से लगाएं तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू वन आ जाएगा, ऐसे ही साइन स्क्वायर अल्फा इंटू वन। तो ये भी सॉल्व होने के बाद क्या आ जाना है, वन ही आ जाना है, साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि सॉल्व होने पर क्या आ गया, बस ये इसकी वैल्यू आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है हमारे पास। फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है इफ ए एंड बी एंड सी आर रियल नंबर। ये नंबर्स कैसे हैं, हमारे पास रियल नंबर दे रखे हैं एंड एक डिटरमिनेंट हमें दे रखा है जो कि किसके इक्वल दे रखा है, जीरो के इक्वल इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। शो दैट करना है हमें कि a प्लस बी प्लस सी इजगल टू जीरो और a इजगल टू बी इजगल टू सी, यानी कि a b c तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। ये भी शो करना है। तो चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखें तो ऊपर डिटरमिनेंट तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, और किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 दोनों डबल आ जाएंगे यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो ऐसा करते हैं R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, रो वन में 2 3 दोनों प्लस कर ली। तो आप देख के बताइए कि क्या आ जाएगा यहाँ पर। देखो C और C ऐड हो जाएंगे, 2C हो जाएगा, फिर A और A 2A, इसी तरह B और B ऐड होकर 2B आ जाएंगे। तो यानी कि हर चीज़ डबल आ जाएगी, 2A प्लस बी प्लस सी ऐसा ही आ जाएगा। ऐसा यहाँ पर भी हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी, ऐसा यहाँ भी हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी, हर डबल डबल आ गया। बाकी मैंने रो 2 और रो 3 में तो कोई चेंज करा नहीं है, तो C प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी ऐसे ही आ गया, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ये एज इट इज जैसा था ऐसे का ऐसे ही लिख लिया हमने। अब क्या किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है कि ऊपर से कॉमन आ सकती है, जिससे क्या आ जाएगा 1 1। और जैसे ही 1 1 आ जाता है तो हमारा डिटरमिनेंट थोड़ा इजी पड़ जाता है, क्योंकि हम 1 1 से जीरो आसानी से लेकर आ सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन टू ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम, किससे आएगा कॉमन, R1 से। तो हमारे पास आ जाए इजकल टू में जीरो, ये चल ही रहा है यहाँ पर, है ना, तो 2A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1 C प्लस ए प्लस बी 1, ए प्लस बी प्लस सी 1, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ठीक है, ऐसा ही है। अब आप देखो कि मैं क्या कर दूं, C1 में से C2 को माइनस कर दूं तो ये जीरो आ जाएगा ना। क्या कर दूं, C1 में C1 माइनस C2 कर दूं जीरो लाने के लिए। ठीक है, तो करें A प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखेंगे, 1 में से 1 जाएगा तो जीरो, यहाँ से ये माइनस करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा C माइनस बी। इस साइड करेंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा A माइनस सी। अब मैं एक काम और करूँ यहाँ पे कि C2 में से भी क्या कर दूँ, C3 को माइनस, तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी जीरो आ गया और यहाँ पर क्या आएगा, B से B कैंसिल होने पर A माइनस सी और C से C कैंसिल होने पर B माइनस ए। और थर्ड कॉलम में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई थी। अब हम अपने डिटरमिनेंट्स को क्या कर लें, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो अब क्या आएगा, 2A प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर देखें तो 1 के अकॉर्डिंग आएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर C माइनस बी इंटू
बी माइनस ए माइनस सी की स्क्वायर, है ना, ऐसे ही रहेगा। थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं क्या आएगा। इस साइड अपना जीरो चल ही रहा है, टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर मैं अगर इसको ऐसे करूँ कि ये बी सी आ जाए, है ना, और यहाँ पर क्या आ गया माइनस ए सी माइनस बी की स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी। और फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके साथ इसको खोल लेते हैं फॉर्मूले को, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ऐसे ही रहेगा। इजकल टू जीरो, पूरा ब्रैकेट खोल लेते हैं इसको, तो यहाँ पर आ गया टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर आ गया बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर माइनस टू, और सॉरी माइनस माइनस प्लस ए सी। ठीक है, चलिए इसका कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या किसी से? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए बी का बी सी का टू ए सी, किसी का भी फॉर्मूला बन के आ रहा है? ऐसा करते हैं, इसमें मैं ये कर लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे रख लेते हैं, और यहाँ से मैं इस टू को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो टू बी सी हो जाएगा, टू ए सी हो जाएगा एंड टू बी की स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए बी हो जाएगा। इसमें टू रह गया ना लगने से, माइनस टू और टू ए बी माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर, और ये प्लस फोर ए सी, ऐसे ही है। यहाँ पे फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, तो इसकी वजह से फोर आ गया। ठीक है, अच्छा ये चीज़ तो यहाँ पे भी सॉल्व हो जानी थी, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने गलती कर दी, ये इससे यही माइनस कर लेना चाहिए था, है ना, हो जाना चाहिए था ना ये माइनस, ये यहाँ पर, चलो कोई नहीं, अब कर लेंगे। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हमारे पास क्या क्या रह गया, ये सारी चीज़ें ना माइनस की आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये माइनस जो एक ये गलती हो गई है, पहले इसको सुधारें। तो टू बी सी, और ये वाला इसमें से माइनस हो जाएगा, मैं फिलहाल इधर ऐसे लिख दे रहा हूँ टू बी स्क्वायर एंड प्लस टू ए बी माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर, और यहाँ प्लस टू ए सी, ऐसे ही बचेगा। अब देखो इसमें ना ए स्क्वायर भी बी स्क्वायर भी और सी स्क्वायर, ये तीनों के तीनों कई में है माइनस में, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कॉमन लेने का रीज़न क्या है, क्योंकि बगल में जीरो है, उधर ले जाके पटक दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस टू बी सी प्लस टू बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ये आ गया। अब देखिए इससे एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ए प्लस बी सी, और ये माइनस को उस साइड लेगा और ख़त्म, ये माइनस। यहाँ पर देखिए माइनस टू बी सी, और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिया मैंने, माइनस टू ए बी, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस टू ए सी। अब ये ध्यान से देखो, क्या एक फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का? तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, दिखाऊं कैसे बन रहा है, ये देखिए, ये ले लिया बाई चांस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या चाहिए टू ए बी, इससे बन गया ये फॉर्मूला। नेक्स्ट प्लस का लगाकर, ठीक है, इसमें प्लस का लगाने की भी ज़रूरत, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास बी माइनस सी की स्क्वायर भी आ जाएगी, इसी तरह सी माइनस ए की स्क्वायर भी आ जाएगी, हो जाएगा ना, ठीक है। और इक्वल में हमारे पास क्या है ज़ीरो, तो सारे इक्वल में ज़ीरोज़ है हमारे पास, और ये सारे इसमें आ रखे हैं, तो हम ऐसे ले सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू जीरो, ठीक है, ए माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ज़ीरो,
बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड सी माइनस, यहाँ 0 आएगा, सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर तो अगर इस पे 0 पे जाएंगे तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये पहली कंडीशन तो अपनी प्रूफ हो गई। इसमें बोला था ना हमें प्रूफ करने के लिए a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, ये तो हो ही गई। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी इजकल टू 0, यहाँ b माइनस सी इजकल टू 0, c माइनस ए इजकल टू 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a इजकल टू b, b इजकल टू c, c इजकल टू ए। तो जो हमारी कंडीशंस थी वो हमने फुलफिल कर लिया। ठीक है, ये 0, a इजकल टू b, b इजकल टू c, यही हमें शो करना था। समझ आ गई बात? चलो इसे नोट करो फिर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन, है ना। जो क्वेश्चन इजी दिखाई दे तो अच्छा है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, क्या बोला, वो सॉल्व है, बस सॉल्व कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। क्या करेंगे, x प्लस ए, ठीक है, और ये आ जाएगा फिर अपने पास x प्लस ए की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स प्लस ए एंड माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पर एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए। अच्छा, सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, इसने बोला सॉल्व द इक्वेशन। अब इसमें जो है दो चीज है, एक्स और ए दोनों है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, तो इस x की क्या वैल्यू, क्या करनी होगी, हमें वैल्यू फाइंड करनी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो ये आ गया अपने पास x प्लस ए, इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ ऐसा ही होता है, माइनस एक्स की स्क्वायर, और यहाँ पर ये इंटू हो जाएगा। पहले मैं इसको कर लेता हूँ x से, उसके बाद देखेंगे x की स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स की स्क्वायर। इसके बाद यहाँ भी पहले इसको खोल लेते हैं, उसके बाद देखी जाएगी क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पर एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर और माइनस एक्स से ऐसे ही कुछ होगा, है ना, ये वाला। तो यहाँ पर फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं एक्स प्लस ए, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस 2ax, और यहाँ फिलहाल ऐसे ही रहने दो एक्स के साथ, इसको काट लेते हैं। अच्छा, काटने के बाद जो है फिर इंटू कर लेते हैं, एक्स को इससे इंटू करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, ए एक्स की स्क्वायर, और यहाँ भी ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये भी इससे इंटू होने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स की स्क्वायर। ठीक है, इसको भी इंटू कर लेते हैं, तो ये देखिए ए स्क्वायर एक्स प्लस 2a एक्स स्क्वायर और फिर a की क्यूब एंड प्लस 2a स्क्वायर एक्स, ये दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे, 2x, सॉरी ए एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा है किसी से, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और कोई चीज जो कैंसिल हो सके, फिलहाल तो नहीं, शायद हो जाएगी, ये और ये आपस में माइनस हो जाएंगे, तो a की क्यूब प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस गल टू यहाँ पे देखिए 0 ऑलरेडी दे रखा था, एक सेकेंड, ठीक है, ये ऐड होगा, सॉरी हमने क्या कर लिया गलती से माइनस। ठीक है, इस गल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करें, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं x 3ax स्क्वायर यहीं छोड़ देते हैं और माइनस a की क्यूब। ठीक है, और बाकी सारी कहानी इसके नीचे ले आएंगे, यानी कि x इजकल टू माइनस ए की क्यूब अपॉन में 3a स्क्वायर से कैंसिल होने पर a बचेगा, यानी कि x की वैल्यू आएगी माइनस ए अपॉन में 3। ठीक है, ये x की वैल्यू है। ओके, चलो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, हमने क्या करना है, प्रूफ करना है इसे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो दे रखी है, बस मैंने इसी को ले लिया कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। अब इसमें क्या करूं मैं, ऐसा काम करता हूं। देखिए यहाँ सब में मुझे ए दिख रहा है, ए, इसमें बी दिख रहा है सब में, इसमें सी दिख रहा है। तो मैं सब में से ए बी सी कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ए बी सी की जरूरत है। तो टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1, B from C2 एंड C from C3। ठीक है, हमने ये कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया A B C। और अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ A, यहाँ A प्लस B, यहाँ पर B, यहाँ पर बचेगा B और B नहीं, ऊपर C बचेगा, सॉरी C B, यहाँ पे B प्लस C। इस साइड बचेगा अपने पास A एंड C, A प्लस C, यहाँ पर C और ये C, ऐसा ही है। ठीक है ना, ये C ही रहेंगे ना, नहीं यहाँ से C कॉमन चला गया तो A बचेगा, सॉरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब ऐसा करते हैं, मैं इसमें क्योंकि मुझे डबल 4 भी चाहिए, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कर लेता हूँ। ये आ गया मेरे पास ए बी सी। अब देखो ए और ए 2A हो जाएंगे और B 2B, ऊपर आ गया A प्लस बी, 2 हो गए, तो मैंने 2 कॉमन ले रखा है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो B और C, तो 2B प्लस C। इस साइड भी क्या आ जाएगा, 2A प्लस सी या C प्लस ए, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने बाकी रोज में तो कुछ नहीं किया, तो ये आ जाएगा A प्लस बी ए और बी प्लस सी और ये सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अब देखें, इसमें से 2 तो बाहर निकाल लूँ मैं फिलहाल। टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1, तो ये आ जाएगा 2ABC। यहाँ पे क्या बचेगा, A प्लस बी एंड B प्लस सी एंड A प्लस सी, यहाँ पर A प्लस बी और B और ये A। ठीक है, और B प्लस सी और ये C। ठीक है, देखो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा ना, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से ये वाला माइनस करूंगा तो ये 0 आना चाहिए। ऐसे ही हमें करना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें से, और अगर कॉलम से माइनस करें तो ये माइनस नहीं, R से माइनस करें। ठीक है, तो R1 में से मैं माइनस कर रहा हूँ R2। तो देखते हैं क्या बच रहा है मेरे पास। पहले तरीके से रखें इसको, R1 में से R2 माइनस करें, और साथ साथ ना मैं ये भी कर देता हूँ कि इसी में से R3 भी माइनस कर देगा, R3। तो इस हिसाब से क्या बचना चाहिए, माइनस बी, है ना। देखिए ये तो इससे तो कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा तो माइनस बी बचेगा। यहाँ से जब करेंगे तो बी से बी कैंसिल, और इससे ये करेंगे तो ये सी से सी कैंसिल। यहाँ भी क्या बचा, माइनस। इस साइड से क्या बचेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल, कितना आया, 0। समझ आ रही बात। यहाँ पर हमने कुछ किया है, कुछ नहीं किया, जैसा है वैसे का वैसे रखेंगे। ठीक है, अब बी भी आ गया, उसको बी को कॉमन ले लेंगे, है ना। हम R1 में से बी कॉमन ले लेंगे तो बी का तो आएगा कम से कम, और फिर 1 आ जाएगा, और 1 आ जाने से थोड़ा इजी हो जाता है सवाल। टेकिंग कॉमन माइनस बी, ठीक है ना, फ्रॉम R1। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, माइनस मत लो कॉमन, माइनस शायद कहीं काम आए। ये आ जाएगा AB² C, तो -1 0, A प्लस बी एंड बी और A, यहाँ पर B प्लस C और ये C। ठीक, अब क्या कर दें, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को क्या कर दें, माइनस कर देना, प्लस तो नहीं करना पड़ेगा। C1 में से माइनस करेंगे, C2 प्लस करेंगे, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे।
तो ये आ जाएगा 2ab²c। तो यहाँ से ये इसको करेंगे 0 और इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास a, यहाँ से माइनस करेंगे तो -c, ऐसे ही -1 यहाँ पर b+c और 0 a और c। ठीक है ना, C1 में सही हुआ है ना, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ठीक है ठीक है, अब क्या कर दें, इसको एक्सपेंड कर देते हैं बस अब। ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये माइनस आएगा, माइनस माइनस को क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये -1 का ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर आने पर क्या आ जाएगा AC और माइनस प्लस प्लस AC। और ये 2AB, सॉरी सी कहाँ गया, b²c, AC इंटू होने पर 2AC। अब 2 2 ज़ा 4, a की स्क्वायर, b की स्क्वायर, c की स्क्वायर। ये अपना राइट हैंड साइड आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड अपना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से कर लेना इसको। चलो इसे नोट कर लो।